करते हैं, जो महादेव का काम करता है, चाहे वो कोई हो। इसके लिए आपको किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, मेरे उनके किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। महादेव की तरफ चलना है और उनके अनुसार तीनों सूत्र का निर्वहन करते हुए चलते चले जाना है। ये कुछ ऐसा ही है। कैसे चलना है? क्योंकि दुनिया है ना, जगत है। हर कुछ दिन पे गांव में भी कोई दिखता है, शहर में भी कोई दिखता है, घर में भी कोई आ जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, उसका शिव से हरिनानंद जी से एक ही रिश्ता है, गुरु भाई का, गुरु बहन का। और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक सीमा रेखा होती है। एक पिता की पुत्री भी जब बड़ी हो जाती है तो अपने पिता के गोद में नहीं बैठती, एक सीमा है। पति और पत्नी हैं, लेकिन जब समाज में खड़े होते हैं तो एक सीमा में होते हैं, सीमा है। धरती जहां हम बैठे हैं वो भी अगर अपनी सीमा से हिल जाए तो तूफान होते हैं, भूकंप होता है, विध्वंस होता है। ये आकाश अगर गर्जन करने लगे तो तूफान की बारिश हो जाती है। हवाएं जो मध्यम चलती हैं, जिस दिन वो अपनी परिधि से, अपनी सीमा से बाहर होती हैं, तो उन हवाओं से विशाल विशाल वृक्ष उखड़ कर फेंक दिए जाते हैं। अग्नि जिससे हम जला के भोजन बनाते हैं और खा लेते हैं, वो अग्नि भी अगर अपनी सीमा छोड़ दे तो विशाल जंगल जल के राख हो जाते हैं। ये जल जो अगर परिधि में हो, सीमा में हो, तो उसको हम लोग पीते हैं, अपने प्यास बुझाते हैं। लेकिन वो जल अगर नदी में बढ़ जाए, अपनी सीमा भूल जाए, तो उस बाढ़ में शहर का शहर बह जाता है। जब शिव के हर तत्व में इतनी ताकत है, अगर हम और आप हर कुछ कदम पे अपनी सीमा भूल जाएंगे तो सोचिए शिव के तत्व भी अगर अपनी सीमा भूल गए तो क्या होगा हमारा। इसलिए महादेव को गुरु बनाया है तो महादेव की परिधि में रहना चाहिए हम लोगों को। और महादेव की परिधि में रहने वाले लोग एक ही काम करते हैं, वो सिर्फ अपने गुरु की महिमा का गान करते हैं, अपना नहीं, दूसरों का नहीं। वो अपने घर की कहानी गुरु के मंच पे नहीं कहते, क्योंकि गुरु का मंच सिर्फ गुरु की बात के लिए होता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं होता। और अगर तब भी हम में से कोई ऐसा करता है तो वो हमारे आपके द्वारा तो शायद कुछ हो पाए।